फ्रेंड्स, तो आज है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। हम सभी को गुनगुनाने का शौक़ होता है, गाने सुनने का शौक़ होता है, इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ होता है और यही हमें जिंदा दिल बनाए रखता है और हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़े रखता है। तो कई जैसे न खुशी हो या फिर गम हो, संगीत जो दिल को वो सुकून देता है जो हमें और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, यह सरहदों के पार होता है और दिल से निकलकर सीधा दिल तक पहुंचता है। ये संगीत ही है जो प्रेम की भाषा भी कहता है और किसी के दिन की शुरुआत संगीत से होती है तो किसी की रात संगीत पर ख़त्म होती है। कोई संगीत सुनते सुनते सो जाता है तो कोई उठते ही अपना संगीत शुरू कर लेता है। तो संगीत है, इसकी विशेषता को उजागर करता है विश्व संगीत दिवस। तो हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक है वह तनाव को दूर करने में असर दिखाता है और कई स्टडीज़ से पता चला है कि हमारे स्ट्रेस को कम करता है। जिस तरह से हमें हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे म्यूज़िक किसी इंसान के ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करता है, जिससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और वह हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देता है। म्यूजिक हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हम खुद को बार बार बीमार महसूस नहीं करते। कहते हैं ना कि जब छोटे बच्चे के सामने भी अगर म्यूजिक चला दिया जाए तो वैसे थिरकने लगता है जैसे कि पूरी दुनिया को ही भूल जाता है। और छोटा से छोटा बच्चा तो क्या, हर जवान, हर बूढ़ा, हर उम्र दराज का इंसान म्यूजिक को पसंद करता है और थिरके बगैर नहीं रहता। तो संगीत के फ़ायदे भी बहुत हैं क्योंकि गाना सुनना हमारे ब्रेन की वर्कआउट की तरह काम करता है और गाने सुनने पर हमारी जो एंग्ज़ायटी होती है, हमारी जो घबराहट होती है, वह दूर हो जाती है। संगीत हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है। तो अलग अलग जो स्ट्रेस हार्मोन हैं हमारी जो कार्टिसोल के लेवल्स को हमारे कम करते हैं और जो सेरोटोनिन और एंड्रोफिन जो हमारे बढ़ते हैं वो मूड को अच्छा करते हैं हार्मोन्स। तो गाना सुनना एक मेडिटेशन की तरह हमारे काम करता है और अंतर मन को सुकून और शांति महसूस कराता है ना। तो क्योंकि बेहतर नींद भी अगर किसी को नहीं आ रही हो तो वो अपने पसंद का धीरे धीरे कोई म्यूज़िक चलाकर अगर वे सोते हुए सुने तो उसको बहुत ही सुखद नींद का एहसास होता है और संगीत सुनते हुए जो व्यक्ति की नींद है वो बहुत ही गहरी होती है। तो संगीत है वह अंतर मन को सुकून और शांति महसूस कराता है और संगीत जो है हमारे क्रिएटिव फ्लो को बढ़ाता है। संगीत से किसी भी तरह से जो जुड़े लोग हैं वो क्रिएटिव होते चले जाते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी काम में लगे होते हैं तो हम म्यूज़िक चलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम और फुर्ती से काम कर रहे हैं, हमारी और क्रिएटिविटी बढ़ रही है। तो हर जगह हर सिचुएशन में म्यूज़िक अगर चल जाए तो हम हर स्थिति से उससे ऐसे इजीली उससे मिल जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। तो बहुत से लोग किसी और काम को करते हुए भी संगीत सुनते हैं तो उससे काम तेज़ी से होता है। तो कुछ पुराना याद करना हो तो उसके लिए भी संगीत सुना जा सकता है। जैसे हमारी पुरानी यादें हैं वह संगीत से जुड़ी होती हैं। जैसे हमारे जो दादा दादी, नाना नानी पुराने गानों को कितना पसंद करते थे और आज भी जो हमारी जो नई पीढ़ी है वह भी पुराने गानों को आज भी पसंद करती है, नए गानों को पसंद करती हैं। यानी म्यूजिक हर तरह से जवान दिल को बनाए रखता है। तो यही होता है कि व्यक्ति संगीत सुनता है तो उसके अतीत उसके दिलो दिमाग में एकदम छाने लग जाता है। तो दिल की सेहत के लिए भी संगीत को अच्छा माना जाता है क्योंकि ये स्ट्रेस से बाहर निकालता है। बहुत से लोगों को किसी को दर्द होता है, कई बार तो लोग ऑपरेशन जो टेबल पे लेटे होते हैं तो उनको अगर म्यूज़िक सुना दिया जाए उनके पसंद का या फिर धीरे धीरे कोई जैसे श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजती है कि श्री कृष्ण जी के भजन बजते हुए ही वह सिर्फ आधी कॉन्शियसनेस में ही वह अपना सफल सर्जरी करवा लेता है। यानी बिना बेहोश के भी वह सिर्फ म्यूज़िक के ताकत पर, वह सिर्फ अपने भजनों पर या फिर म्यूज़िक की किसी संगीत को सुनते हुए भी उसके सफल ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये है म्यूजिक की ताकत। तो बहुत से लोगों को जो दर्द को कम करने के लिए या दर्द से जूझने के लिए भी संगीत सहायक साबित होता है। इससे मानसिक ही नहीं हमें शारीरिक दर्द भी कम महसूस होता चला जाता है।
मुझे याद है एक बार मेरी सबसे बड़ी सिस्टर का बहुत पेट में चोट लग गई थी, तो उन्हें स्टिचेस आने थे। तो डॉक्टर्स ने कुछ म्यूज़िक चला दिया, छोटी-सी थी वो बहुत। तो और कब उनकी 4-5 स्टिच जो है वो उन्होंने ऐसे ही सिल दिए बिना उनका सुन किए हुए। उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि बच्चे म्यूज़िक में इतने खो जाते हैं। म्यूज़िक इतना दर्द को मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है। तो म्यूज़िक से जुड़ी हुई आपको भी कुछ घटनाएँ याद है तो ज़रूर अपने कमेंट में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जो म्यूज़िक है ये हमें इसको ईश्वर का दर्जा प्राप्त है संगीत को। कहते हैं ना, पहले के समय में जब बारिश नहीं होती थी तो फिर ऐसे स्वर, ऐसी राग उत्पन्न की जाती थी, ऐसे संगीत बजाए जाते थे जिससे बारिश होने लग जाती थी। संगीत के द्वारा ही वह अग्नि को प्रज्वलित कर लेते थे। तो कितना मतलब कि शक्ति है म्यूज़िक में, कितनी वाइब्रेशन है, कितनी एक पॉजिटिविटी, कितनी ताकत है। ये तन और मन दोनों को शांत करता है, मन में चल रहे द्वंद्व को निजात दिलाता है, उससे टेंशन और तनाव को फुर्र से उड़ा देता है। यह भी योग की तरह ही हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क को एकदम बैलेंस करके रखता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। और मनुष्य जब जब ज़्यादा टेंशन में महसूस करता है, उस समय यदि कुछ देर के लिए वह म्यूजिक सुन ले तो निश्चय ही उसका तनाव वह अपने भूल करके एक पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाता है। तो जैसा कि हम सभी जने जानते हैं कि आज ही है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी, इसलिए हर मनुष्य को योग और संगीत को जीवन में अपनाकर लंबा जीवन जीना चाहिए। क्योंकि इस बात को अधिकतर सभी जानते हैं कि बीमारियों का इलाज अब सिर्फ दवाइयों से ही नहीं बल्कि अपरंपरागत उपचार विधियों से भी किया जाने लगा है। जैसे स्मेल के थ्रू, सुगंध, स्पर्श से लेकर संगीत, म्यूजिक एंड हेल्थ द्वारा भी बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाने लगा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक शोध के उपरांत पता चला कि चिकित्सा विज्ञान भी ये मानने लगा है कि प्रतिदिन अगर 20 मिनट अपनी पसंद का संगीत सुन लें हम रोजाना, तो बहुत सी बीमारियां हमारी ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। कई दिनों से कोमा में पड़ा हुआ एक बच्चा अपनी माँ की लोरी सुनकर होश में आ गया, और यही सिद्ध करता है कि ध्वनि की जो तरंगे हैं उसके माध्यम से उपचार भी किए जाते हैं। तो ज्योतिष में हर रोग का संबंध की किसी न किसी जिस तरह से ग्रह विशेष से होता है, उसी प्रकार संगीत के हर ध्वनि या हर सुर या हर राग का संबंध किसी न किसी ग्रह से अवश्य होता है। तो गंधर्व वेद जो उपवेद भी कहलाता है संगीत पर आधारित है, और इसमें रोगियों के उपचार के लिए संगीत का उपयोग किए जाने का उल्लेख भी है। जैसे हृदय रोग हुआ, उसमें सितार वादन अगर सुना जाए तो बहुत ही एक सुकून महसूस कराते हैं। अनिद्रा, जे अगर किसी को नींद नहीं आ रही हो तो बिस्तर पर शांत चित होकर अगर वह बांसुरी वादन को सुनता है तो बहुत ही एकदम जैसे कि वह डीप मेडिटेशन में चला जाता है। अगर हमें शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही हो, शारीरिक शक्तिहीनता अगर हमको महसूस हो रही हो, तो उस पीड़ित व्यक्ति को ताकत दिलाने के लिए एकदम तो उसको उस एक राग होती है जो जय जयवंती होती है, उसको सुनेगा तो वो बहुत लाभदायक रहता है। और अगर यदि किसी की याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो राग शिवरंजनी सुनने से बहुत लाभ होता है, या फिर वीणा वादन या बांसुरी सुनने से अत्यंत लाभदायक, अत्यंत फ़ायदा होता है। जैसे हम अपने शास्त्रों पुराणों में पढ़ते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के द्वारा सबको मंत्र मुग्ध कर देते थे, और सब कुछ काम काज भूल करके उनकी बांसुरी की धुन पर नाचने लगते थे। तो ये है संगीत का प्रभाव। डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी एकदम से ठीक हो जाते हैं अगर हम अपने पसंद का म्यूज़िक सुनते हैं तो। क्योंकि ये जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। गाना सुनने से हमें किसी काम को करने के प्रति मोटिवेशन होता है, और हम किसी कार्य को और अच्छी तरह से कर पाते हैं। भी मौका हो, संगीत हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और ये हमें खुशी भी देता है, सुकून भी देता है, शांति भी देता है। हर फंक्शन, हर मौके पर हम लोग म्यूजिक के साथ थिरकने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप अपने जीवन में किस तरह से म्यूज़िक को यूज करते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, कैसे मस्त रहते हैं, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज है म्यूज़िक डे, खूब गाने गाइए, मुस्कुराइए, नाचिए, गाइए, अपने पसंद के इंस्ट्रूमेंट्स बजाइए, और घर में परिवार में खूब खुशहाली का माहौल बनाइए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।